नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इंडिया यूएसए का ट्रेड डील से रिलेटेड खबर आया है। अब वो कब तक अंडरवे से आता है फाइनल, वो देख लिया जाएगा। बट आज काफ़ी सारे कंपनीज़ के नंबर आए हैं। एसी के नंबर आप देख सकते हैं एंड अदानी पोर्ट्स के भी नंबर आज थे, आप जाके देख लीजिएगा। अदानी जी के शेयर्स आज वैसे भागे हुए भी हैं, तो उसके बारे में बात हम लोग कर लेंगे। लेकिन आज बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रहा है अगेन। ठीक है, तो ये काफ़ी कंपनीज है जिनके नंबर आज देखने को मिले हैं। तो आप लोग जाके अपने, जैसे बजाज फाइनेंस का भी नंबर आप देख सकते हैं आज आने वाला है। तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनी हैं जिनका नंबर आज है, और जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो ये देखना कि उनका नंबर कैसा है। जैसे गैब्रियल को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। तो HFCL के भी नंबर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जाके चेक कर लेना नंबर, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी था तभी आपको बताया हमने। और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रखे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी आपको बताते रहते हैं। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे MCX के अंदर, देखते हैं गोल्ड का रेट क्या चल रहा है और सिल्वर का क्या चल रहा है हाल। वो देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हम लोग समझ पाएंगे बातों को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर का हाल, तो यहाँ आप देख लीजिए 5% से ऊपर 5.30% यहाँ पे गोल्ड अप देखने को मिला है। मतलब 1.51-52 कह लो आप, यहाँ पे गोल्ड जा चुका है, ठीक है। एंड या सिल्वर की बात करें, यहाँ पे भी 11% से ऊपर का तेजी देखने को अगेन मिला है, 11% से तो समथिंग 12%। ETFs भी ज़बरदस्त भाग रहे थे। कहाँ एक दिन पहले कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था सिल्वर के ETFs, सभी लोग बेच रहे थे, सभी लोगों, कोई खरीदने वाला था नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे तो लाइन लगा हुआ था खरीदने वालों का। और अभी जाके कुछ राहत भरा खबर इन्वेस्टर्स के लिए आए हैं, जो लोग इन्वेस्ट सिल्वर के अंदर करके बैठे हैं एटलीस्ट। लेकिन एक सबक आप ले लेना, मैं सबक एज ए ब्रदर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जैसे आप गोल्ड का रिटर्न अलग है, सिल्वर का रिटर्न अलग है, कॉपर का रिटर्न अलग है, जिंक का रिटर्न अलग है, सबका रिटर्न अलग है। इसीलिए आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। लाइक कुछ गोल्ड में रख सकते हो, कुछ सिल्वर के अंदर रख सकते हो। ये मतलब तेजी क्या है, ये तेजी है या धोखा है, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए कोई भी कहीं पे भी आप जा रहे हो ना, तो एक फिक्स रिटर्न नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप सिल्वर में बोल दो तो सिल्वर में आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाए, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है। गोल्ड पास्ट में करके दिया है और अभी भी दे रहा है कंसिस्टेंट। गोल्ड ने अगर दर्द भी दिया है ऑल टाइम हाई से ना, तो दर्द ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी फिलहाल। फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर आगे बात कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब कि कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर से। एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं डालना है, एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर उठाना है, एक शेयर में 3 से 5% से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। किसी सिर्फ सरकारी कंपनियों के अंदर ही नहीं डालना, और सिर्फ डिविडेंड वाले कंपनीज को ना चुने आप, ग्रोथ वाली कंपनीज को चुने अलग अलग सेक्टर से, तो ये ज़रूरी है। और एवरेज करें, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कुछ स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, कुछ गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, आपका इच्छा जो भी है। बट मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म पे गोल्ड ज़रूर सिल्वर को बीट करता हुआ आया है और बढ़िया पैसा कमा कर दिया है। लेकिन वॉलेटाइल होता है सिल्वर बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से भागता है उस तरीके से गिरता भी है। तो मैं तो बोलूँगा ऐसे जगह पे आना ही क्यों 10-20% के लिए। 10-20% पूछता कौन है, या फिर आप कह लो कि 100% 200% लेके आप ज़्यादा अमीर बनोगे नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली अपना आदत बिगाड़ोगे और आदत बिगाड़ के पैसे बिगाड़ के बैठ जाओगे, और अल्टीमेटली फ़ायदा आपको नहीं होगा बल्कि ब्रोकर्स एंड टैक्सेस जो आप दे रहे हो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो लंबे समय के लिए बैठोगे डाइवर्सिफाई करके अच्छे अच्छे बिजनेस के अंदर, जो कि मैं व्हाट्सएप पे बताता रहता हूँ कि इस सेक्टर को आप देखो, इस शेयर को देखो, आप स्टडी करने का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप समझ पाते हैं। और जब आप, जैसे हेल्थ केयर जो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर का मोनोपोली है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, लाइक अपोलो हॉस्पिटल, ये वो। तो ये गोल्ड का टॉपिक है बेसिकली। मैं ये बोलूँगा, देखिए ये सस्टेनेबल नहीं है। जहाँ तक आपको तेजी देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना। आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स के साइड से भी जा सकते हैं, वहाँ पे 50 गुना 100 गुना पैसा बना है और बनेगा। अभी भारत का ग्रोथ जो है वो आप खुद सोचो। जैसे हेल्थ केयर में आप सोच रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा हेल्थ केयर को फ़ायदा होगा, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंसान का उम्र बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कहाँ कहाँ से कुछ दिक्कत होता है शरीर के साथ।
तो भाई सोचो कितना कमाने वाले हैं ये फार्मा कंपनीज और हेल्थ केयर वाले। वैसे ही ठीक है, किसी भी सेक्टर के ऊपर ये नहीं डालेंगे पूरा ह्यूज इन्वेस्टर, रिस्क अपना समझ के, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अलग अलग सेक्टर जो होता है उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर से आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। गोल्ड रेट की बात करें तो वो मैंने जैसे कि वहाँ पे दिखा है 51-52 दिखा रहा था, वहाँ 55 दिखा रहा है फिलहाल। 3 की बात करें तो गोल्ड की बात कर रहा हूँ 24 कैरेट। सिल्वर की बात करें वो यहाँ पे 280 दिखा रहा है, बट 280 नहीं है जी। MCX पे कितना था? 264। तो 264 आप कह सकते हो कि 280 दिखा रहे हैं, तो 280 ठीक है, मान लो कि 280 आपको है अभी सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर जो है वो अभी भी अगर बात करें तो 3 गुना से ऊपर चल रहा है, ठीक है। और सिल्वर तो भी डबल समथिंग, और ये 3 गुना से ऊपर, वो हुआ नहीं है 2 गुना भी। 80 के रेंज से बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बात है भाइयों। और सिल्वर रेट्स की बात करें तो यहाँ जो है वॉलेटाइल माहौल है, वो आप देखेंगे तो काफ़ी दर्द के बाद, मतलब काफ़ी दर्द सहने के बाद आज आपका पोर्टफोलियो जो है वो अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आप बचे हो। आज तो सिल्वर ने काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखाया, उनके ETFs वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छा खासा उनके इन्वेस्टर आज खुश होंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि दुख की घड़ी बहुत कठिन मानी जाती है और काफ़ी लंबी होती है। एक दिन के लिए भी अगर हो जाए ना तो इंसानों का पल भर में हार्ट अटैक आता है। तो वैसे ही अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी अगर इस तरीके से 20-20% लोअर सर्किट मारता है तो खुद सोचो उस इन्वेस्टर के ऊपर क्या बीतता है। वो एक दिन लगता है जो 1 साल के बराबर है, 20% लोअर सर्किट मार दे एक दिन में तो, और 24 घंटे उसका दिमाग जो है वो घूमता रहेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही बात है। तो भागते हुए चीज़ों को पकड़ना बंद करो आप, और जो अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं उसे पकड़ो आप, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो छपा हुआ, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे लाइव अपडेट। गोल्ड अप टू 5% अप है, एंड अब 5% सिल्वर जो है वो यहाँ पे 10% आफ्टर 3 डे। 10% ही, वहाँ पे MCX पे 11-12% समथिंग दिखा रहा था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे थोड़ा देखते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे लाइव अपडेट, गोल्ड अप 5%, सिल्वर रेट जूम 10% आफ्टर 3 डे क्रैश। 3 दिन से जो क्रैश कर रहा था। विल द रैली सस्टेन गोल्ड सिल्वर रेट, ये तो दिखा दिया जी। रीड मोर कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे लाइव अपडेट, विच वे आर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस हेडेड, एंड आर दे ऑन देयर वे टू राइज अगेन इन ए सस्टेनेबल वे आफ्टर द रिसेंट क्रैश। एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो सस्टेन कर पाएगा क्या ये ग्रोथ जो अभी देखने को मिला है। गोल्ड प्राइस तो राइज किया है लास्ट 1 साल से, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्पेशली सिंस US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो 2025 में, मतलब ये आप कह सकते हो कि जो यहाँ दिखा रहा है कि स्पेशली सिंस US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो आए थे वो जनवरी में व्हाइट हाउस में, तब से, ठीक है, अजीब तरीके से भाग गए। और आज इसके भागने के पीछे कारण भी आप कह सकते हो कि कुछ माहौल अच्छा था, और गेम तो चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सिल्वर के अंदर, मैंने खुद ऐसा सुना, तभी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने ये सुना कि कहीं कहीं मैं ऐसा वीडियो देख रहा था कि अब हवन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो बोल रहे थे कि हवन करना पड़ेगा, अब इतना क्रैश हो चुका है, ठीक है। तो ये हवन ही मुझे लग रहा है कि हवन कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टर्स मलाई खा चुके हो तो ठीक है। अरे 10-5% शेयर्स तो गिरे हुए भाई, 20-20%, 30-30% अच्छे अच्छे शेयर गिरे हैं। व्हाट्सएप पे मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं बताता रहता हूँ क्वालिटी शेयर्स अंडर वैल्यूड पैसे कमा के देंगे आपको। तो ये मत सोचो, अगर 5% कहीं से भी अपना सब कुछ सोच समझ के, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, तो ये हवन ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या, मतलब डिमांड तो है सिल्वर का, बट भाई थोड़ा सा संभल के, है ना। कहीं पे इतना ही डालो। ये जो 5% अप जो दिख रहा है ना मुझे गोल्ड, ये बताता है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 5% हाईएस्ट रखो किसी भी चीज़ को, जिससे दिक्कत ना हो, चाहे 50% क्यों ना क्रैश कर जाए, दिक्कत ना हो आपके साथ। अगर आपके पास 30 से 40 जगह पे पैसा फैला हुआ है, लाइक कंपनीज है भाई, कुछ IT कंपनीज, कुछ FMCG, कुछ फार्मा, कुछ हेल्थ केयर, कुछ हॉस्पिटैलिटी, कुछ
स्टील, कुछ पावर, कुछ ऑटोमोबाइल, कुछ कहीं 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 समझ रहे हो आप, तो आपके साथ दर्द नहीं होगा, दर्द कम होगा एज कम्पेयर टू एक जगह पे बैठना। तो ये बात है दोस्तों। एंड हाउएवर गोल्ड हैज़ जो राइज हुआ है वो उसके पीछे कारण मुझे जो लग रहा है वो आप कह सकते हो कि जो आज ट्रेड डील से रिलेटेड बात हुआ है वहाँ पे भी एक ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक मोड़ रहा है। और ये एक और दिखा रहा है जो कि आप देख सकते हैं कि हाउएवर गोल्ड हैज बीन राइजिंग सडनली एवर बिफोर द सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यू टू सेट अप परचेस ऑफ द येलो मेटल। देखिए सभी लोग येलो मेटल पे आ रहे हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, येलो मेटल पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं अभी तो। एंड ये बात तो है जो कि जो बात है वो बात है। एंड जो यूएस डॉलर इन अ वर्ल्ड वेयर द यूएस डॉलर इज, तो जो वीकनेस इनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब वीकनेस इनके डॉलर के अंदर है, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं इट्स स्टेटस ऑफ द रिजर्व करेंसी। तो वो गोल्ड परचेस कर रहे हैं भाई, सेंट्रल बैंक हैज़ सेटअपिंग अप गोल्ड प्रोजर्मेंट। तो गोल्ड की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है, वो परचेस कर रहे हैं। तो भाई यहाँ जाहिर सी बात है गोल्ड पे भरोसा कर रहे हैं, यूएस डॉलर वीक होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हैं। तो बस यही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सावधान रहें। एंड इस सिल्वर से तो मैं दूर रहने के लिए बोलूँगा। गोल्ड तो फिर भी लॉन्ग टर्म के पैसा कमा के देगा, उतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल एक ही बार में आपको मालामाल कर दे, बट किया तो है एक साल में। अब इसके लिए थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करके रखना है 2-4-5% अपने पोर्टफोलियो का तो फिर वेलकम है आपका, बाकी वो जल्दबाजी ना करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं।